आज मैं आप लोगों को महाभारत के युद्ध के बारे में बताऊंगा। महाभारत के युद्ध 18 दिन तक चला था। इसके पीछे का कारण माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था तब तक महाभारत के युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि महर्षि ने अपने दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश जी ने इसे लिखा था। महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत के प्रथम दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई। पहले दिन कौरव ने पांडव पर बढ़त बना ली, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह ने पांडव के कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया। पहले दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरव के लिए यह दिन उत्साह भरा था और पांडव के लिए निराशाजनक। महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन। महाभारत का दूसरा दिन पांडव ने अपने युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इतना ही नहीं, भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी कई बार चोट पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराया। महाभारत का युद्ध का तीसरा दिन। इस दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच की मदद से दुर्योधन की सेना के पसीने छोड़ा दिया और रणभूमि को खदेड़ दिया। इसके बाद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते। भीष्म की भारी पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। तब अर्जुन उन्हें शांत कराते हैं और पुनः पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ते हैं और कौरव के सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। महाभारत का युद्ध का चौथा दिन। चौथे दिन पांडव की तरफ से अर्जुन कौरव पर कह बन के टूटते हैं। उधर भीम भी कौरव की सेना की भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वो अपने गज सेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना को सर्वनाश कर देते हैं। दूसरे मोर्चे पर भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध होता है। पांचवा दिन। पांचवें दिन कौरव की ओर भीष्म पांडव को सेना का नाक में दम कर देते हैं। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडव की तरफ से अर्जुन और भीम ने मोर्चा लेते हुए मैदान में उतारते हैं। छठवें दिन। छठवें दिन कौरव और पांडव के बीच भयंकर युद्ध होता है। धरती दोनों ही सेना के सैनिकों पर लाल हो उठता है खून से। छठवें दिन पांडव कौरव पर जाते हैं और इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं और समझाते हैं और सातवें दिन की रणनीति बनाते हैं। सातवें दिन अर्जुन कौरव की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरव की सेना का भगदौड़ मच जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है भीष्म पांडव की सेना पर हावी हो जाता है, लेकिन तब सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। आठवां दिन। युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडव के सेना का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इस बीच भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्र को वध कर देते हैं। राक्षस अम्बुलुष अर्जुन पुत्रों इरावत का वध कर देते हैं। खलबली मच जाता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपने माया से परेशान कर देते हैं, लेकिन तभी तक भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर और पांडव के सैनिक के पीछे ढकेल देते हैं। 8वां दिन कौरव के लिए निराश और दुख भरा होता है। 9वां दिन। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म को बोलते हैं कि कर्ण को युद्ध में उतारना है। उसके बाद कर्ण युद्ध में आता है। तब भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन परेशान ना हो, आज या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने होगा, इतना मैं उसको विवश कर दूंगा, या किसी एक पांडव का वध कर दूंगा। भीष्म पांडव का भयंकर नुकसान करते हैं। इसमें युद्धों में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपने प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वो शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन
भीष्म पांडव की सेना को बहुत नुकसान करते हैं। महाभारत का युद्ध का 10वां दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म को उनके मृत्यु के उपाय पूछते हैं। तब कृष्ण शिखंडी का सहारा लाने के लिए इन्हें कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म को तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में भीष्म भगवानों की शैया पर लेट जाते हैं। यह दिन कौरव के लिए बहुत निराशाजनक होता है। 11वां दिन कर्ण युद्ध में पांडव को रोकने के लिए आ जाते हैं। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेते तो युद्ध इनके खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी होने नहीं देते हैं, लेकिन कर्ण पांडव की सेना को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। 12वें दिन कौरव की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त को वैष्णवास्त्र के ऊपर लेकर अर्जुन को रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देती है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उनका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, लेकिन केवल अभिमन्यु इनको तोड़ना जानते थे, लेकिन निकालना नहीं। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजते हैं, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देते हैं। केवल अभिमन्यु ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं। वो अकेला ही सभी कौरव से युद्ध करता है और मारा जाता है। 14वां दिन। अर्जुन पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कौरव साजिश रचते हैं और जयद्रथ को छिपा देते हैं। इस बीच अंधेरा हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने रची थी लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे चालाकी से सूर्यदेव को छुपा देते हैं। और अर्जुन जब निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करते हैं, तभी एक वक्त पर श्री कृष्ण द्वारा किया गया फिर सूर्योदय होने के बाद जयद्रथ बाहर आ जाते हैं। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर देते हैं। 15वां दिन। इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य पर उसे थमा के मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण के सिर काटकर वो उसकी भी वध कर देता है। 16वां दिन। इस दिन कर्ण पांडव सेना को भयंकर संहार करते हैं। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देते हैं, लेकिन कुंती के दिया हुआ वचन के कारण उन्हें मारता नहीं। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और तो अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देते हैं, लेकिन कुंती के दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध करते हैं। 18वां और आखिरी दिन। इस दिन भीम दुर्योधन को शेष भाइयों को मार देते हैं तथा सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतारते हैं। अपने पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से गदा युद्ध करने के लिए दुर्योधन को उकसाता है। भीम छल से दुर्योधन को जंघा पर प्रहार करते हैं, उससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। और दुर्योधन की मृत्यु होते ही ये भीषण कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ये था दोस्तों महाभारत के 18 दिन का युद्ध की कहानी।